हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो 59 हफ्तों में मुकद्दस दानियल के शको शाबात कलाम मुकद्दस में इस दिन तक मुकम्मल होते हुए नजर आते हैं बेहतरीन तरीके से। और हम ये जानते हैं कि वो निशान 10 था, क्योंकि हम जानते हैं कि निशान 14 को हमेशा कुछ और होता है जिसे फसा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मसीह यीशु 10 तारीख यानी कि इतवार को मसलूब किया गया था, या फिर से 14 तारीख को मसलूब किया गया था। वो जुमेरात था। मैं आपके गुड फ्राइडे के बारे में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। अब यीशु को जुम्मे के दिन मसलूब नहीं किया गया था। और मैंने सोचा मुझे अभी कुछ और मदद मिलने वाली है, लेकिन कलाम के मुताबिक 14 निशान को किया गया था। फसह की शाम को हम देखते हैं यहूदा 14 बाप में। अब बाइबल में यूं लिखा है कि उसे काट दिया गया और उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हकीकत में उन्होंने उसके कपड़ों पर कूड़ा डाला, यानी कि जुआ खेला उसके कपड़ों के लिए। तो के आने से 600 साल पहले दानियल ने इस बारे में यह लिखा था। आप दानियल 9:26 देख सकते हैं कि उसमें लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। मैंने सोचा कि 70 हफ्ते हैं या 7 हफ्ते हैं। जब 70वां हफ्ता शुरू होता है, ठीक है, आइए इस डैनियल की 9वें बाप में 27 आयत को देखते हैं। और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया और मकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मरकुबात रखी जाएगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उसे उजाड़ने वाले पर वाक़ई होगी। लिहाजा दानियल की पेशन गोई जानबूझकर हमें कोई निशानी नहीं देती कि कैन कवनेंट की तस्दीक या आखिरी 7 हफ्तों पर दस्तखत कब होंगे, या आखिरी 7 साल कब शुरू होंगे। याद रखें, कोई भी दिन या घंटा नहीं जानता। यह जानबूझकर है कि वो हमें एक दिन नहीं देता। लेकिन आप में से कितने जानते हैं कि बाइबल वाज़िया है, यीशु वाज़िया था कि हम इस मौसम को जान लेंगे, जब उसने फरीसियों और सदूकियों को भी डांटा था, क्योंकि वो उसके आने की पहली अलामत नहीं जानते थे। आपके बारे में जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मसीह की तरफ से इसकी दूसरी निशानियों को ना पहचानने पर मलामत हो। अगर आप ध्यान से समझ गए हैं तो सब मेरे साथ मिलकर आमीन कहें। आमद का दिन या घंटा कोई नहीं जानता, लेकिन हम मौसम से अंदाजा लगा सकते। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं इस पर क्यों यकीन करता हूं। तो ऐसे मौसम में जब हम अहदनामे पर एक बार नजर डालते हैं, मुकाशवा की किताब में वाज़े तौर पर देखते हैं 1260 दिन या उससे कई सालों में। ये आप इसके 11 बाप और 13 बाप में इसका मुताला कर सकते हैं। इसमें सही वक्त की तस्दीक की गई है। और अगला हवाला जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो आप यहां देख सकते हैं कि बाप 11 और उसकी 2 आयत, ये लिखा है कि बैरूनी सहन को छोड़कर इसकी पैमाइश ना करें, क्योंकि ये गैर कौमों को दिया गया है, क्योंकि गैर कौमें हैकल को ज़हर करने जा रही हैं। वो मुकद्दस शहर को रौंदेंगे। ये यहां है मुकाशवा 13:5 में लिखा है कि हैवान को मुकर्रर अल्फाज और तहीन कहने और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए 42 माह 3 या 2 साल कितने अरसे के लिए दिया गया था। इसलिए दज्जाल सिर्फ इक्तदार में रहेगा 3.5 साल तक। मुसीबत के दौर के वस्त में शुरू होने वाले या डैनियल के 70वें हफ्ते में अगरचे चर्च
मुझे यकीन है कि वो ज्यादातर पर्दे के पीछे और वक्त तक एक बड़ा आलमी असर व सूख रखने वाला रहेगा। मुझे जाती तौर पर यकीन है कि दज्जाल अभी भी जिंदा है। आज के इस दौर में मैं यकीन रखता हूं। मिसाल के तौर पर उसने यहूदा को इस्तेमाल किया और यहूदा ने मसीह यीशु को धोखा दिया। तो अब ऐसे में दज्जाल कौन या कहां हो सकता है, वो ये कहता नहीं फिरेगा कि मैं दज्जाल हूं। वो अपने सही वक्त का इंतजार करता है। वो इतना शैतानियत से भर चुका था कि उसको सिर्फ अपना मकसद याद था और वो अपने मकसद पर काम कर रहा था और उसका मकसद सिर्फ मसीह को बेचना था। क्या यह इब्लीस उसकी भलाई के लिए कुछ कर रहा है? लिहाजा मैं कलीसिया पर यकीन रखता हूं और जो चीजें आसपास चल रही हैं मैं उनको भी देख रहा हूं। मैं आपको एक मिनट में कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ बने रहें क्योंकि मुझे यकीन है कि हम इस मौसम में हैं। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ वक्त की बात है। दरमियानी वक्त एक मुसीबत के दौर में ऐसी मुसीबत उठाना हम पर लाजिम है। चूंकि यह आखिरी जमाना है तो ऐसे जमाना में एक मुसीबत आना हम पर लाजिम है। ऐसे जमाना में एक आलमी मजहब, एक हुकूमत और एक आलमी करेंसी, हम उस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो आमीन कहें मेरे साथ। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।